आप सभी लोगों को मैं यही अपील करना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सालों को, आप अपनी युवावस्था के सबसे महत्वपूर्ण सालों को आज इस विद्या के मंदिर में दे रहे हैं, तो इतना अर्जित करें, ज्ञान भी इतना अर्जित करें, आत्मविश्वास भी इतना अर्जित करें कि उससे, उस ज्ञान से, इस समय का जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने नॉलेज पर, उससे अपने अंदर इतनी क्षमता जरूर उत्पन्न करें कि किसी सरकारी नौकरी के लिए पीछे आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ना पड़े। सरकारी नौकरी करना बुरा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके लिए गिड़गिड़ाना तो मैं सही नहीं मानता। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। भारत में आज इतने ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, इतने ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं कि हम थोड़ा सा रिस्क लेकर के थोड़ा सा अच्छा करने के लिए अगर हम तैयार हैं, तो हम वेतन आधारित जीवन जीने के बजाय खुद के स्वतंत्रता से जीवन जीने के और आगे बढ़ सकते हैं। इतने अवसर भारत में हैं और बहुत ज़्यादा अवसर हैं, इस बात के प्रति हमको विश्वास होना चाहिए। जो विकसित भारत का सपना मोदी जी ने देखा है, उसको बनाने में नाबार्ड अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत को सशक्त करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका नाबार्ड निभाने जा रही है, और कहीं ना कहीं जब हम मुड़ कर देखेंगे सन 2047 में, तो नाबार्ड का योगदान एक महत्वपूर्ण योगदान होगा इस देश के विकास में। तो न सिर्फ नाबार्ड भारत सरकार के सहयोग से 265 ऐसे प्रतिभाशाली युवा रहे जिनको 10 करोड़ रुपए की सहायता भारत सरकार ने भी की है। ऐसे बहुत सारे माध्यम हो गए हैं जो युवाओं को अवसर उपलब्ध करा रहा है, जो स्व सहायता समूह को अवसर उपलब्ध करा रहा है, किसानों को अवसर उपलब्ध करा रहा है कि वो जीवन में किस तरह से आगे बढ़े, और नाबार्ड इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे हर ज़िले में एक केवीके है, और केवीके के द्वारा जो भी महिलाओं का समूह है, एफपीओ समूह है, उसको जो तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के पौधों का प्रदान करना और ट्रेनिंग, ये तो हम परंपरागत रूप से करते ही थे। अब नए सिनेरियो में बाजार आधारित कृषि को ध्यान में देते हुए उनके मार्केटिंग में प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग कैसे हो, इस पर भी हम ट्रेनिंग और उनके एचआर डेवलपमेंट का पूरा कार्य देखते हैं। एफपीओ कुछ नहीं, हमारे 100 से लेकर के 500 किसानों का समूह है, और ये किसान समूह क्योंकि छोटे किसान ज़्यादा यहाँ पे, जहाँ पर अगर आप देखेंगे 86% जो किसान देश में हमारे जिनको मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं, अपने आप उतना मार्केटिंग सरप्लस नहीं ले कर पाते हैं कि जाके बाज़ार में खुद बेच के आएँ। इसलिए इनको, किसानों को एक समूह में जोड़ करके और उनको 2 से 3 साल तक उनकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जाती है। उनको इनपुट परचेज के बारे में बताया जाता है, कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट देते हैं, एनसीडेक्स में उनको ट्रेनिंग के लिए करते हैं। तो नाबार्ड ये हर एक चीज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। जैसा कि आज हम जहां पर उपस्थित हैं, यह एफपीओ का एक मेला है जिसमें हम एफपीओ को ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ओएनडीसी पर हम माई स्टोर में प्रोसेस प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और पैकेज फूड प्रोडक्ट जो एफपीओ के द्वारा बनाए जा रहे हैं उनको अपलोड करते हैं और उनकी मार्केटिंग की जाती है। साथ ही साथ हमारे पास बल्क टू बल्क कमोडिटी भी सेल करने के लिए ओएनडीसी पर प्लेटफॉर्म है। इनके लिए फ़ायदा है कि इनके जो प्रोसेस प्रोडक्ट हैं जो स्थानीय स्तर पर ही रह जाते थे, अब अक्रॉस द इंडिया इनके प्रोडक्ट ऑनलाइन दिख रहे हैं, जिससे कि ना सिर्फ ये अपने प्रोडक्ट उचित दाम पे बेच रहे हैं और इनके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी भी हो रही है और इनको उस प्रोडक्ट का अच्छा दाम भी मिल रहा है। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मला जय जोहार। हमन आप मन ला अपन कार्यक्रम में किसी संबंधी नाना प्रकार के जानकारी देथन। आज हमन आयन कुसुम के खेत में। कुसुम ला आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका से कैसे करना चाहिए और किसान मन ला का लाभ मिली और जम्मू बात के जानकारी लेथन। खेती किसानी है जिनकी जीवन का आधार। ऐसे किसानों को कुसुम की खेती से हो रहा आर्थिक लाभ। खेती में नित्य नई अत्याधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर खेती करने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। परंपरागत रूप से धान की खेती करने वाले किसानों का रुझान भी अब विविध प्रकार के फलों, फूलों, सब्जियों की खेती की ओर बढ़ रहा है। साथ ही साथ अच्छी सोच और मेहनत से सफल हो रहे हैं ऐसे किसान और कमा रहे हैं अच्छा लाभ। ऐसा ही एक लाभदायक व्यवसाय है कुसुम की खेती। ये जो फसल आप देख रहे हैं ये कुसुम की फसल है,
जिसका वानस्पतिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस है और छत्तीसगढ़ में इसे बर्रे भाजी के नाम से जाना जाता है। ये एक तिलहनी फसल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये भाजी के रूप में बहुत अधिक प्रचलित है। इसकी भाजी में पोषक तत्व होते हैं। इसका जो तेल होता है वो पुराने समय में इसको करडी तेल के नाम से जाना जाता था और इसके तेल को जो है अपन जैतून के तेल के बराबर समकक्ष मानते हैं, जो सबसे अच्छा तेल माना जाता है। बहुत महंगे ब्रांड भी हैं जो इस तेल को बाज़ार में बेच रहे हैं। वो इसलिए कि जो कुसुम का तेल होता है उसमें मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है और जिस तेल में मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है वही तेल अच्छा माना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये इसमें अभी आपको दिख रहे होंगे कांटे आए हुए हैं, तो कांटे होने से इसको किसान भाई सोचते हैं इसमें कांटे हैं तो काटेंगे कैसे इसको हम, लेकिन ये इससे जिस क्षेत्र में भी बंदर की समस्या है, पक्षियों की समस्या है, चराई की समस्या है, उन क्षेत्रों के लिए ये बहुत उपयुक्त फसल है। कुसुम की खेती कई मायनों में लाभप्रद है। कुसुम की खेती किसी भी तरह की मिट्टी, विशेष रूप से गहरी काली मिट्टी में अच्छी तरह से की जा सकती है। ऐसे क्षेत्र जहां पानी की कमी हो वहां भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। उचित बीजोपचार, रोगोपचार और कुछ सावधानियां रखते हुए अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में भी पानी कम है उन क्षेत्रों के लिए तो ये फसल वरदान है। रबी में ये मुख्य रूप से रेनफेड एरिया की ही फसल है और इसको पानी बहुत कम चाहिए। अभी जो आप फसल देख रहे हैं इसमें केवल एक अंकुरण के समय दिया गया था, उसके बाद 60 दिन बाद पानी दिया था, उसके बाद भी इतनी अच्छी फसल आई हुई है। अब इसको पानी नहीं चाहिए, तो एक पानी में ही ये फसल इतनी अच्छी आती है और इसकी जो उपज आएगी वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 क्विंटल के आसपास 1 हेक्टर से। तो अगर किसान भाई इस फसल को लेते हैं तो जो हमारे देश को तेल को आयात करने में एक बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का व्यय होता है उसको हम बचा सकते हैं और तेल उगाने में भी, तेल फसल उगाने में भी हम अपने देश को सक्षम कर सकते हैं, आत्मनिर्भर कर सकते हैं। तो ये फसल है, अभी आप इसको सोलो क्रॉप देख रहे हैं, ये पूरी लगी हुई है। इसको अंतर्वर्ती फसल में भी आप लगा सकते हैं। आप चने के साथ, मक्के के साथ, गेहूं के साथ या दूसरी फसलों के साथ बॉर्डर में इसको लगाएं और अंदर में दूसरी फसल लेंगे तो भी इसके लाभ मिलते हैं। ये फसल जो रहती है इसका पर एकड़ जो बीज की मात्रा रहती है वो 4 किलो प्रति एकड़ है। कुसुम की खेती से किसानों को अच्छा खासा लाभ इसलिए भी होता है क्योंकि इसके फूल, पत्ती, बीज सभी उपयोगी हैं। फूल और बीज का उपयोग खाद्य तेल बनाने में किया जाता है। इस तेल का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने में और इससे जो खली निकलती है उसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर आप कुसुम की फसल उगाते हैं और इससे तेल निकाल के बेचते हैं तो ये एक देश के लिए, हम देश में तेल के प्रति आत्मनिर्भर बनने के लिए एक हमारा कदम होगा। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आपको मालूम है कि तेल की अधिकतर मात्रा यूक्रेन से, रशिया से और विभिन्न देशों से सूरजमुखी का तेल आयात किया जाता है, मलेशिया से पाम ऑयल। तो अगर उसमें हमारी बहुत विदेशी मुद्रा जा रही है। यदि हम अपने तेल पे आत्मनिर्भर होते हैं तो ये हमारे देश के लिए उसकी विदेशी मुद्रा को रोकने के लिए एक बड़ा उपाय होगा। साथ ही साथ हम अपने देश को हेल्दी बना रहे हैं। पाम ऑयल को आपको मालूम है कि उस पर लोग बाग उसको डिस्करेज कर रहे हैं। यदि अपन इस स्वस्थ तेल को दैनिक उपयोग में लाते हैं तो हमारे जो दिल की समस्या वाले पेशेंट हैं उनमें कमी आएगी और ये एक हमारे हेल्दी जीवन के लिए, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेहनत लाती है रंग तो मिलती है सफलता। कुसुम की खेती से आती है आत्मनिर्भरता। कुसुम की फसल को पकने में मात्र 4 से 5 माह का समय लगता है। अच्छी फसल होने पर कुसुम के फूल और बीज का उपयोग खाद्य तेल बनाने में किया ही जाता है। साथ ही साथ कई तरह के सौंदर्य उत्पाद और कई तरह के मसालों के साथ ही इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवा बनाने के काम में भी आता है। कुसुम के बीज के तेल का उपयोग हृदय रोगों की रोकथाम के लिए भी किया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि कुसुम के बीज के तेल में जो लिनोलेनिक और लिनोलिक एसिड पाया जाता है वह कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ही हृदय रोग के खतरे को भी कम करने में सहायक है। तेल के साथ साथ इस फसल में जैसा आप देख रहे हैं, ये पंखुड़ी पहले पीली है और पकने के बाद ये लाल हो रही है। इसकी जो पंखुड़ी रहती है, एक ऐसी मान्यता है कि इसमें जो इसके वैज्ञानिक अनुभव भी करे गए हैं, इसमें टोकोफेरॉल की मात्रा ज़्यादा है, वसा कम है और मिनरल्स और प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा है, तो विटामिन्स की मात्रा भी ज़्यादा है। तो यदि इसको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इसकी चाय बना के भी पी जाती है और ऐसा माना जाता है कि उससे जो जोड़ों के दर्द है उसमें सहायता मिलती है, और नहीं तो ये हर्बल टी का काम तो कर ही रहा है। तो बहुत सारे किसान भाई इनके डिप टी बना के भी इसको प्रमोट कर रहे हैं दालचीनी के साथ साथ। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, हम जब कुसुम के खेती करथन तब खाद प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन के जानकारी होना बहुत जरूरी है। कितना मात्रा में खाद देना चाहिए, कितना मात्रा में सिंचाई करना चाहिए, आओ जम्मू बात के जानकारी लेथन। ये फसल सूखे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है, या जिन क्षेत्रों में भी समस्याएं हैं बंदर की, चिड़िया की, उन क्षेत्रों में ये बहुत उपयोगी है। हिरण भी इसको नहीं खाते हैं। तो अगर हम इसको लगाते हैं तो इसमें अगर देर से लगाया है तब माहों की समस्या आ सकती है। तो रोगड़ 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। वैसे इसमें बीमारियों की जो बात करें तो इसमें अल्टरनेरिया ब्लाइट आती है, जिसमें साफ का स्प्रे करते हैं। 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं इसका। और बाकी अन्य बीमारियां इसमें नहीं आती हैं। चिड़ियों की जो पैरट की समस्या है, अगर बड़े एरिया में लगा रहे हैं, बड़े क्षेत्र में किसान भाई मिलकर लगा रहे हैं तो बर्ड की समस्या नहीं आती है। मैंने खुद अपने जो किसानों के यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन लगाते हैं उसमें देखा है, बंदर इस फसल को हाथ नहीं लगाते हैं, जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख समस्या है। चराई की समस्या, जब फ्लावर आ जाते हैं उसके बाद इसमें चराई की समस्या समाप्त हो जाती है। उसके पहले देखभाल करनी पड़ती है, उसके बाद ये समस्या समाप्त हो जाती है। कुसुम की खेती से बनती है बात, मिलता है अच्छा मूल्य, होता है लाभ। तो फसल चक्र का रखें ख्याल, उचित हो बीजोपचार, तो कम लागत में कमाया जा सकता है अधिक मुनाफा। इसीलिए प्रदेश और देश के किसान
कुसुम की खेती कर रहे हैं पूरी मेहनत और लगन से। सुंदर रूप, उत्तम गुण, ऐसा होता है कुसुम। कुसुम जो देखने में सुंदर तो होता ही है, इसके गुण इसे और सुंदर बना देते हैं। चमकीले पीले नारंगी रंग के फूल, जिसका उपयोग काफी पहले से कपड़ा रंगने के लिए किया जाता रहा है। इसके फल में होता है विटामिन सी। स्वाद में कुछ कुछ खट्टा और कुछ कुछ मीठा कुसुम कई तरह की समस्याओं और बीमारियों को दूर करने में सहायक है। ये शरीर को डिटॉक्स करता है। कुसुम का फल डायबिटीज के रोगियों के लिए भी फायदेमंद है। छोटे बच्चों के पेट में अगर कीड़े की समस्या हो जाए तो उसमें भी लाभ पहुंचाता है कुसुम। साथ ही साथ प्लांट थेरेपी की दृष्टि से भी ये काफी उपयोगी है। इसलिए आजकल लोग अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में या किचन के पास कुसुम के पौधे रखते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि इसका तेल जो है कुसुम का, ये जैतून के तेल के समकक्ष माना जाता है। उसका कारण भी मैंने बताया कि पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसमें ज़्यादा रहते हैं और वही तेल अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा, संतृप्त वसा की मात्रा नगण्य है, नहीं के बराबर है। क्योंकि जो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले तेल रहते हैं उसको सरकार ने ब्लेंडिंग करके बेचने की अनुमति दी है। तो कुसुम के तेल के साथ में राइस ब्रान ऑयल को 60-40 रेशियो में मिला के बाज़ार में बेच रहे हैं। अभी आपने कई अखबारों में, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि रिफाइंड तेल हृदय के लिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यदि हमारे किसान भाई इस फसल को लेते हैं और इसको कच्ची घानी में पिराई करके अगर इसको तेल निकाल के बेचते हैं तो ये तेल आजकल महानगरों में बहुत बिक रहा है। जो आप बिना रिफाइंड वाला तेल है, डायरेक्ट जो निकल रहा है प्रेसिंग से, उसको अगर हम निकालते हैं तो 350 रुपये लीटर तक ये बिक रहा है, कम से कम दाम बता रहा हूँ मैं आपको। और ये बहुत डिमांड में है लोगों के। तो हम लोग जो किसान भाइयों के यहाँ जब हम इसको लगवाते हैं तो वहाँ पे कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी बेसिस पे एक उनके पास तेल निकालने का संयंत्र भी स्थापित हो जाए, और वो जो तेल निकालने का संयंत्र है उससे किसान भाई किसान मेले में और अन्य एजेंसियों के थ्रू अपना ये जो तेल बेच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रहा है और ये शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे अति विशिष्ट गुणों से भरपूर कुसुम की खेती हमारे प्रदेश में भी की जा रही है। अत्याधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से की जा रही कुसुम की खेती से किसान अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं कुसुम के। हमारे छत्तीसगढ़ में इसे कोसुम या कोसम कहा जाता है। खाने में सुस्वादु और सेहत के लिए उपयोगी कुसुम का फूल देखने में तो केसर की तरह लगता है, लेकिन कुसुम और केसर में काफी अंतर है। कुसुम की खेती के लिए कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी लेकर किसान इसकी खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के माध्यम से अगर हम इसमें किसान भाई हाइव ला के रखते हैं, हनी भी कॉम ला के रखते हैं, तो मधु की, इसकी जो मधु बनती है उसमें भी बहुत खुशबू रहती है और उसका उपयोग एक अतिरिक्त आय के रूप में वो ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये दूसरे प्रदेशों में मैंने देखा है, इंदौर में और अन्य जगहों पे, जो इसकी पंखुड़ी है उसका रंग जो एडिबल कलर में यूज़ होता है, खाद्य रंग के रूप में उपयोग में आ रहा है। तो दवाइयों पे जो कोटिंग होती है उसमें इसकी पंखुड़ियों का रंग का उपयोग हो रहा है। उसके साथ ही साथ ये एक केसर का रिप्लेसमेंट माना जाता है। अगर इसकी हम 4-5 पंखुड़ी भी पानी में डालते हैं तो वो एक सुनहरा रंग देती हैं, जो कि कॉन्फेक्शनरी में, मिठाई में, बिस्किट उद्योग में यूज़ में आता है। हर तरह से उपयोगी है कुसुम और इसीलिए बाजार में इसकी मांग बनी ही रहती है और यही वजह है कि कुसुम की खेती करने वाले किसान काफी अच्छा लाभ कमा रहे हैं। अब बारी है गीत और संगीत के। आओ आनंद लेथन गीत और संगीत के। तोरे फूलवरिया ये हो मोला बड़ा निक लागे, तोरे फूलवरिया मोला बड़ा निक लागे, तोरे
तोरे फूले वरिया जब तोरे जब तोरे फूलवरिया ये हो मोल बड़ा निक लागे तोरे फूलवरिया मोल बड़ा निक लागे तोरे फूलवरिया जब तोरे ये हो मोल बड़ा निक लागे तोरे फूलवरिया मोल बड़ा निक लागे तोरे फूलवरिया ये हो मोल बड़ा निक लागे तोरे जब कहे वर बोले के कतिया के वर कहे वर मोंगरा के पोले कहे वर बोले के कतिया के वर कहे वर मोंगरा के पोले जब कहे वर बोले के कतिया के वर कहे वर मोंगरा के पोले जब कही वर बोले सदा सोहागे तोरे फूलवरिया ये हो मोल बड़ा निक लागे तोरे फूलवरिया। किसान भाइयों, अब हमार जाए की बेरा होगी। अगले अंक में नवा नवा जानकारी लेके उपस्थित होबो। तब तक आप मन ला दो विदा। जय जोहार।